राधे राधे। आज 8 दिसंबर 2023 है। आज देखिए उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी मतलब मोक्ष प्राप्ति एकादशी। इसको भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताए थे इस उपवास के बारे में, मतलब इस उपवास को करने से क्या होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर भक्तों जी को बताए थे कि उपवास से क्या मुक्ति मिलती है। तो इसमें क्या है, यदि कोई उपवास करता है, उत्पन्ना इस नाम है, उत्पन्ना एकादशी मतलब। और दूसरी बात, ये जो एकादशी है ना, आज से ही प्रारंभ होती है। मतलब यदि कोई नया, किसी को नया तरफ से वो उपवास करना हो एकादशी का, तो आज से एकादशी चालू कर सकता है, तो उसके लिए बहुत शुभ है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, हमने आप सब लोग को बताए हैं, है कि नहीं। तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। अगर यदि आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बेझिझक पूछ सकते हैं आप हमसे, कुछ भी, कोई भी प्रश्न रहे। दूसरी बात इसकी, अब इसके बारे में हम आपको कथा बताते हैं कि किस कारण चालू हुई कथा। ऐसा है कि एक मूर नामक राक्षस था। मूर नामक राक्षस था। वो बहुत अत्याचार करता था। उससे देवता लोग सब डर गए थे। उसने ऐसा कर दिया था कि सारे देवता लोग भाग के नरक लोक में चले आए। तो बहुत देवता लोग उससे मतलब डर गए थे। तो गए पूछने के लिए, अर्थात विष्णु भगवान से पूछने गए कि क्या किया जाए, इसका क्या इलाज क्या है। जैसे आप लोग को हाथ में कभी थोड़ा फुंसी हो जाती है तो इलाज कर दो ना डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर जाता है, के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर दवा देगा, इंजेक्शन देगा। तो भगवान विष्णु के पास गए तो उसमें वो निद्रा अवस्था में थे। तो उनको किसी तरह उठे तो उनको पूछा गया। तो भगवान विष्णु बोले कि क्या बात है, आप इतने देवतागण आज हमारे पास क्यों आए हो। तो सारे देवता लोग बोले कि क्या पता है, एक मूर नामक राक्षस है, हम लोग को बहुत अत्याचार कर रहा है और हम लोग को रहने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोले क्यों, कौन है वो। तो देवता लोग बोले कि वो है वंशज है उनके, ब्रह्मा जी का वंशज का है वो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है आप लोग बेझिझक जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ऐसा कह दिए और लोग चले गए देवता लोग। तो फिर भगवान जा गए और मूर से, जो मूर राक्षस था, उससे 1 साल युद्ध किए। सोचिए 1 साल का, कई साल तक उसे युद्ध करते रहे। और बीच में क्या हुआ, उनको नींद लग गई, निद्रा आने लगी। जब निद्रा आने लगी तो क्षीर सागर में जाके सो गए। कौन, भगवान विष्णु। जैसे आपकी माता बहन कभी कभी आपको कहानी किस्सा बताती हैं तो आपको सुनते सुनते आपको नींद लगने लगती है कि नहीं। तो उसी तरह भगवान विष्णु जी को भी नींद लगने लगी है, युद्ध करते करते सो गए। जब सो गए तो मूल राक्षस सोचा अब अच्छा मौका है, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र निकाल के उनके ऊपर हमला कर दिया। किसके ऊपर, विष्णु भगवान के ऊपर। अब मौके का फ़ायदा कोई भी उठाएगा, आप रहेंगे आप भी उठाएंगे, कोई भी रहेगा। मौका मिलता है, कोई कुछ छोड़ता नहीं। मतलब मौका मिले तो हम चौका मार देंगे। जैसे चोर लोग हैं, मौका मिले तो चोरी कर लेते हैं, चाहे भगवान की मूर्ति चोरी करें, चाहे लोगों का रुपये पैसा चोरी कर लेंगे। मतलब मौका मिलना चाहिए लोगों को बात का बतंगड़ बनाने के लिए, या मतलब कोई भी चीज़ हो, है कि नहीं। कोई भी चीज़ों लोग मौका छोड़ते नहीं है कि नहीं। तो फिर भगवान विष्णु के अंग से एक देवी निकली। वो देवी ने उस मूल राक्षस से युद्ध किया। युद्ध कर करके उसको जो है मार गिराया, उसको मार दिया। उस देवी ने उसको मार दिया। तो फिर कुछ टाइम के बाद भगवान विष्णु की जब नींद खुली ना, तो फिर वो देखिए अरे क्या हो, कोई दिख नहीं रहा है। तो फिर पूछने लगे मूल राक्षस के बारे में, तो मूल जो राक्षस है उसके बारे में पूछने लगे। तो देवी बोली कि मैंने मार दिया उसको। तो भगवान अधिक प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। तो बोलिए आपको क्या, देवी क्या चाहिए आपको मतलब क्या चाहिए, हम आपसे बहुत खुश। जैसे आपका पिताजी आपसे खुश हो जाते हैं, आप 12वीं 10वीं में अच्छा मार्क लाते हो, अच्छा फर्स्ट सेकंड लाते हो, मार्क अच्छा लाते हो गली में, घर में, एरिया में, तो आपको माँ बाप खुश होते नहीं। बोलते बेटा आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मूवीज़ देखना है, क्या करना है, कैसा आपके माँ बाप पूछते हैं ना। ठीक उसी प्रकार विष्णु भगवान ने पूछा उस कन्या से कि आपको क्या चाहिए, हम आपसे अति प्रसन्न हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि नहीं। तो वो बोली कुछ नहीं भगवान, मैं कुछ चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। तो भगवान विष्णु बोले ठीक है, आज से
कोई भी नया व्रत चालू करेगा एकादशी का तो आज से चालू कर सकता है, मतलब एक महीने से, दिसंबर के महीने से। तो पहला व्रत 8 तारीख को है, इसको बोलते हैं उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी मोक्ष प्राप्ति, भगवान विष्णु की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है आज के दिन बहुत ज़्यादा। तो उनको पुष्प जल से, गंगा जल से घर में छिड़क दो, इसी प्रकार उनकी पूजा की जाती है। और खासकर तो चावल नहीं खाना चाहिए, आपको हम हमेशा बताते हैं किसी भी एकादशी दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल के अंदर पाप छुपा रहता है कि नहीं। तो इस प्रकार उस कन्या को भगवान बोले जाओ, हम तुमको आशीर्वाद देते, तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे नाम से व्रत रखा जाएगा। तब से एकादशी व्रत चालू हो गई। तो एकादशी व्रत करने जो उत्पन्ना एकादशी है उसका कारण यही है। एकादशी आज भी है, कल भी है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए आज है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए आज है उत्पन्ना एकादशी। आप भी सब व्रत कीजिए, आप लोग का बहुत अच्छा उद्धार हो जाएगा, भगवान विष्णु करेंगे। लेकिन उनको देखिए, हफ्ते में एक दिन कम से कम, या तो महीने में एक दिन कम से कम आपको घी का दिया जलाना चाहिए। वैसे दिया तो हमेशा जलाना चाहिए घी का। ऐसे आप खा पी के फेंक देते हो, 100 रुपये का दिया घी ले लो और छोटा सा दिया में आप लोग को दिया लगाया करो भगवान जी को। घी का दिया बहुत अच्छा रहता है, सब दिए से अच्छा घी का दिया। दूसरी बात, यदि आप मंदिर भी जाते हो पूजा करने के लिए, दिया आपका लेके जाया करो, दूसरे के दिया में कभी भी दिया नहीं जलाना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि जो आपके पुण्य हैं उसको मिल जाएंगे, किसके? जिसका जो दीपक था, जिसने दीपक रखा था ना, उसको मिल जाएगा पुण्य। इसलिए अपने घर से सब सामग्री लेके जाइए, धूप बत्ती, दीपक, माचिस, A to Z सब सामान लेके जाइए, दूसरे के ऊपर निर्भर न रहिए। ठीक है, ये हो गया। तो इसलिए एकादशी का व्रत चालू हो गया आज के दिन से। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एकादशी के बारे में। एकादशी के दिन लोगों को चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से क्या पाप चले जाते हैं अंदर। हाँ, एकादशी के दूसरे दिन चावल जरूर खाना चाहिए जो उपवास रखता है। तो आप हमारे वीडियोस हमेशा ज्वाइन रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए। देखिए, यदि आप ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, यदि आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं तो ईश्वर आपकी अवश्य रक्षा करेंगे, हम गारंटी देते हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है रास्ते में चलते समय, कोई भी भक्त हो शुरू में शुरू तकलीफ़ होता ही है। भगवान परीक्षा लेते हैं कि हमारे रास्ते में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, वो परीक्षा लेते हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग सफल हो जाइए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हमारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइब वाले जो भी हैं, जो हमारे चैनल देख रहे हैं, उन लोगों तक फैलाएं और लोग देखें, हम और लोगों को हमारे चैनल से जोड़े। देखिए, जितना जोड़ेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। जिस तरह आप बैंक में जितना पैसा डालते हैं उतना आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं। तो ये भी एक इंटरेस्ट है। आप जितने भक्तों को जोड़ेंगे हमारे चैनल से, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, उतने आपके परिवार की रक्षा करेंगे। आप बच्चों को भी सिखाइए सब चीज़ें। संस्कार बहुत ज़रूरी है, बगैर संस्कार कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। तो अभी सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सबको हमारे चैनल तक बताइए। और कुछ प्रश्न है तो हमसे पूछिए। और सब लोग के लिए राधे राधे, राधे राधे, जय हो जय हो।